जिसमें खुशबू नहीं होती उसमें परफ्यूम मार के और नकिया में सुंघाना पड़ता है। तेने सुंघिए तो कैसा लग रहा है, एकरा मने नकली है। जिसको सुंघाना पड़ रहा है यानी नकली है, जो असली होगा उसके बगल से गुजरने पर पता चलेगा इसमें खुशबू है। अस्तु जो भक्त है उसका जीवन बताता है कि वो भगत है। राम जी के भक्त का लक्षण क्या है? अपने जाने में तो सबे भगत है वो, बड़का टीका लगैले बनिया पूरा गांव से झगड़ा भइल बा, ऐसे लोग भी हैं। 2-3 लोगों को मैं जानता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, जब मिलिए तो केवल रामायण और महाभारत, रामायण और गीता की बात करते थे और अपनी अपनी बहू को जला के मार डाले। मैं जानता हूं 2-3 लोगों को, जब मिलिए खाली रामायण की चौपाई सुनाएंगे। भक्त कौन? भक्त का लक्षण क्या? राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा कहते हैं मेरे भक्त का लक्षण क्या है? क्या लक्षण है? हम लोग विज्ञान में जब पढ़ते थे कॉलेज में तो जूलॉजी में आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर पढ़ना पड़ता था स्पेसमैन का। स्पेसमैन ला के रख दिया जाता था, उसको देख करके आइडेंटिफाई करना पड़ता था कि कौन सा स्पेसमैन है और वो लिखना पड़ता था। तो भक्त का आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर क्या है? 2। कितने? राम जी कहते हैं मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। भगवान के भक्त का पहला लक्षण मम गुण गावत पुलक शरीरा। भगवान का भक्त जो होगा वो जैसे भगवान की कथा गाएगा अथवा सुनना प्रारंभ करेगा, धीरे धीरे उसके शरीर के एक एक रोम पुलकित होने लगेंगे। आप दर्शन करिए, प्रभाव कहां से? सामान्य प्रभाव ऊपर से नीचे होता है। प्रभाव प्रवाह, क्षमा करिएगा, प्रवाह, सामान्य प्रवाह कहां से होता है? ऊपर से नीचे की ओर होता है। लेकिन भक्ति का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर जाता है। पहले शरीर के एक एक रोम पुलकित होंगे और ऊपर बढ़ा, गले में आया, शरीर पुलकित हो गए, अब वाणी अवरुद्ध हो जाएगी, गदगद गिरा। प्रेम की अतिशयोक्ति अवस्था में जीव बोल नहीं पाता है। जिसको आप प्राण से अधिक प्रेम करिए और वो बिना किसी सूचना के आंखों के सामने आ जाए ना हो तो जीव किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, कुछ बोल नहीं पाता। गद गद गिरा, वाणी अवरुद्ध हो जाती है भगवान के भक्त की। कब? जब वो कथा सुनता है अथवा गाता है, कीर्तन करता है अथवा नाम लेता है अथवा दर्शन करता है। पुलक शरीरा, गद गद गिरा और ऊपर बढ़े, नयन बहनीरा, रोम पुलकित होते हैं, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, जिह्वा अपना काम करना बंद कर देती है, आंखों से झरझर अश्रुपात होने लगता है। हम आपको एक बात बताएं, जिस बात को जीवन में जिह्वा नहीं बोल पाती, कभी कभी उस बात को आंखें बोल दिया करती हैं।
और भगवान जिह्वा की भाषा कम समझते हैं, आंख की भाषा बहुत समझते हैं। अखिया सब बतावत है। याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी से बोले, मुनिवर आप धन्य हैं, आप जैसे श्रोता को प्राप्त करके मैं भी धन्य हो गया हूं।